वंदे मातरम। आप सभी को सादर प्रणाम है और सनातनी ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अभी स्वतंत्रता दिवस का उत्सव हम धूमधाम से मनाएंगे। आज़ादी के लिए शहादत देने वाले बलिदानियों को हम याद करके, उनको आत्मसात करके अपने अंदर राष्ट्र भाव को जागृति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वतंत्रता के लिए आहुति देने वाले हजारों लाखों वीर बलिदानी से तो हम अब तक परिचित ही नहीं हो सके। आजादी के उपरांत, आजादी के इतिहास में सिर्फ एक परिवार तक साक्ष्य के रूप में सिमट कर रह गया। जो लोग आजादी के पूर्व आजादी की जिया जलाते जलाते अपनी आहुति आजादी के लिए दिए, क्या हमने उनके बारे में जानने का प्रयास किया? जिस ऐतिहासिक साक्ष्य को तथाकथित सामंतवादी लोगों के द्वारा हमसे दूर रखा गया, क्या हमने कभी उस ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में जिज्ञासा रखी? क्या हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए शहादत देने वाले वीर बलिदानियों के बारे में बताने का प्रयास किया? हमें जानना होगा, हमें समझना होगा। जो वीर बलिदानी अपने घर परिवार से दूर सरहदों पर शहादत बलिदान देने के लिए निकल पड़े थे, या तो वह आजादी के पूर्व शहादत को प्राप्त हुए, या तो उन्हें सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भुगतते भुगतते दम तोड़ दी और उसकी सिसकियों की बदौलत आज हम आजाद भारत में आजादी की सांस ले रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस काला पानी की सजा जहां अंडमान निकोबार में आज भी सेलुलर जेल के रूप में साक्ष्य है, जहां हमारे वीर बलिदानियों का दमनकारी नीतियों के कारण वह जिस जेल में रहते थे, जिस प्लेट में वह भोजन करते थे, उसमें पॉइजन मिला होता था। वह जिस दीवार में बैठते थे, अटकते थे, उसमें ऐसा पॉइजन मिला होता था कि वह ना तो जी सकते थे ना मर सकते थे। उनकी सिसकियों को यदि आप महसूस करेंगे तब आप समझेंगे कि सच्चे राष्ट्रवादी कौन थे, सच्चे बलिदानी कौन थे, और राष्ट्र के लिए शहादत देने वाले वीर बलिदानियों के बारे में हमें जानना ही होगा, हमें समझना ही होगा। और उनकी शहादत से हमें देशवासियों को अब तक करवाना ही होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, मंगल पांडे हो, भगत सिंह हो, अनेक वीर शहादत के बारे में अब से लेकर के स्वतंत्रता दिवस के अवसर तक हम एक कड़ी दर कड़ी उनके जीवनी पर आधारित आप सभी को ऐतिहासिक साक्ष्य से अवगत करवाने के लिए आप सबों के बीच में आता रहूंगा और आप सभी का प्रेम स्नेह यूं ही मिलता रहे, इसके लिए आप सभी का सदैव आभारी बना रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।